Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel. Today I discuss with you what is disintegration test, why we perform this test, principle of disintegration test, and how apparatus is working. So let's start. What is disintegration? Actually, disintegration word is a part of two words. So integration, small particles are combined to make large particle. Disintegration, large particles are break into small particles. For example, tablet. हम डिसइंटीग्रेशन जो टेस्ट है वो टैबलेट्स के लिए करते हैं उसकी डिसइंटीग्रेट चेक करने के लिए. सो हम एग्जाम्पल में भी टैबलेट लेंगे. It is in solid form. When this tablet going to gastrointestinal tract, then with present water break the particle of tablet. This is called disintegration. इसमें हमें क्या बताया गया कि एक जब हम टैबलेट लेते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती है, जब हमारे गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में जाती है जो उसमें प्रेजेंट वाटर होता है उसके साथ वो मिलके ब्रेक होती है, यानी कि ग्रेनुल फॉर्म्स में बनते हैं, जिसे हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं. कहते हैं एनी सॉलिड थिंग लाइक ड्रग that break in small particles and granule form is called disintegration. So principle of disintegration. Disintegration testing measure the ability of a tablet to break down into smaller or granules to allow the active drug to be absorbed into the drug into the body. So हम इसके प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है वो मेजर करता है एबिलिटी, जो हम टैबलेट ले रहे हैं वो कितने टाइम पे हमारी बॉडी में जाके डिसइंटीग्रेट होगी, ग्रैनुल फॉर्म में बनेगी, इफेक्ट करेगी हमारी बॉडी को. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पेन किलर ले रहे हैं, उसका जो रिएक्शन हमारी बॉडी में कितने टाइम पे जाकर हो रहा है हम उसे चेक करने के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं. सो हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं, इस टैबलेट इज डिसइंटीग्रेट इन आवर बॉडी और नॉट. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ वी नो अबाउट टैबलेट इज डिसइंटीग्रेट और नॉट इन आवर बॉडी. सो हम इसको जानने के लिए क्या किया गया कि डिसइंटीग्रेशन अपरेटस फिर किया गया. जब डिसइंटीग्रेशन अपरेटस नहीं था तो क्या किया जाता था, एक पेशेंट को टैबलेट दी जाती थी, आफ्टर 10 मिनट्स उसका ब्लड टेस्ट किया जाता था कि टैबलेट कितनी डिसइंटीग्रेट हुई है. सो इनका जो एक ये अपरेटस किस तरह उन्होंने बनाया हम उसे देखते हैं अब. We create the atmosphere saturation and demo where we see our tablet, how it is disintegrated in our body, like gastrointestinal tract contents, pH and temperature as artificial medium produced. This is called disintegration apparatus. क्या किया गया कि एक artificial medium तैयार किया गया, जैसे उसकी pH मेंटेन की गई, उसका temperature वगैरह उसे मेंटेन किया गया, जिसे disintegration apparatus का नाम दे दिया गया. And finally, we check use of analytical technique of optimum time of sampling, how much time taken in drug dissolving and disintegrate and in granule form, so that those tablet is able to reach our plasma consent. So अब हम बात करेंगे disintegration test apparatus की. Disintegration test apparatus used to check the disintegration time of dosage form. हम इसका टाइम देखते हैं. डिफरेंट टाइप्स की टैबलेट्स होती हैं. कोटी टैबलेट होती है, अनकोटी टैबलेट होती है, फिल्म कोटी टैबलेट होती है, इंटायरिक कोटी टैबलेट होती है. तो उनके डिफरेंट टाइम होते हैं कि इस टाइम पे वो डिसइंटीग्रेट हो जाने चाहिए, जिसके लिए एक मोनोग्राफ भी किया जाता है. सो फिलहाल हम अपने डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की बात कर रहे हैं. तो इसके अगर पार्ट्स की बात करें, हमारे पास इसमें कंट्रोल यूनिट होता है जो कि सेटअप ऑफ यूनिट होता है. डिस्प्ले यूनिट, कंडीशन ऑफ सेटअप इज विजिबल, वाटर बाथ एंड हीटिंग रोड. हीटिंग रोड जो है इसलिए यूज किया गया है ताकि वो वाटर बाथ की टेम्परेचर को मेंटेन रख सके. डीटी अपरेटस ऑफ टेम्परेचर जो हमारे पास है 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड. जो प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये है हमारे पास कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है. 0.2 इसलिए अटैच किया गया प्लस माइनस में कि इतना अगर एरर आ जाए तो उसे कंसीडर किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 39 टेम्परेचर हो हमारे मीडियम का तो ठीक है, 35 हो तो वो भी ठीक है. वेसल्स कैपेसिटी इज 1 लीटर. तो वेसल की जो कैपेसिटी है हमारी 1 लीटर, तो उसमें हम जो वाटर लेंगे वो हमारा 7 ml होना चाहिए, 700 ml. सो वेसल्स हैव बास्केट. वेसल के अंदर एक बास्केट होती है जिसके बास्केट हैव 6 होल्स. वो जो उसकी जो एंड पॉइंट होता है, बॉटम सरफेस जो उसकी होती है उसमें मैश टाइप सरफेस होती है और ऊपर से वो ओपन होती है. सो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को स्टार्ट किया जाता है. सो अब हम इसके अपरेटस को अगर देखें, सो ये
हमारे पास ये जो है क्या बताया हुआ है, टेम्परेचर, और यहाँ पे हमारे पास टाइम बता दिया गया है कि ये टाइम साथ साथ टाइम चेंज हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिस्प्ले यूनिट होता है, कंडीशन ऑफ सेटअप इज विजिबल। ये कंडीशन हमें विजिबल हो रही है कि ये हमारे पास टेम्परेचर और ये टाइम शो कर रहा है कि ये टाइम हो रहा है, टैबलेट डिसइंटीग्रेट होने के साथ ये हमें टाइम बता रहा है। सो ये सेकंड वन मैंने बात की थी कंट्रोल यूनिट, जहाँ से हम कंट्रोल करते हैं, यहाँ से स्टॉप और ऑन करते हैं हम इससे अपने डीटी ऑपरेटर्स को, और यहाँ से सेटअप उसका करते हैं। ये 3 बटन है हमारे पास जहाँ से हम इसका सेटअप करते हैं। हमारे पास एक ये मैंने हीटिंग रॉड की बात की थी, हमारे पास वाटर बाथ में जो हीटिंग रॉड लगा हुआ है ताकि वो टेम्परेचर को मेंटेन रख सके, हीटिंग रॉड लगा दिया ताकि वो जो हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है +-0.2 डिग्री सेंटीग्रेड उसे मेंटेन रखे। और ये जो वेसल्स है, ये जो बीकर टाइप है, इसमें हमारे पास क्या है कि इसकी जो कैपेसिटी है 1 लीटर, तो इसमें हम वाटर जो लेते हैं वो 700 ml है। हमारे पास ये 6 होल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 होल्स हैं। इसी तरह इधर भी 6 होल्स हैं। मैंने दोनों जो वेसल्स हैं हमारे पास बास्केट्स हैं, उसमें मैंने डिफरेंट टैबलेट्स लिए हैं ताकि एक डिसइंटीग्रेट होगी और एक नहीं डिसइंटीग्रेट होगी। जो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी इसमें वो जो बैच है हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। मैं इससे कंटिन्यू करती हूँ। ये दोनों डिफरेंट टैबलेट्स ली गई हैं। ये डिसइंटीग्रेट हो रही है जैसे कि आपको शो हो रहा है ग्रैनुल फॉर्म्स में बन रही है, और ये डिसइंटीग्रेट नहीं हुई क्योंकि जो इसकी जो अब हार्डनेस है वो ठीक नहीं रखी हुई। तो इससे हम क्या करेंगे, इस बैच को हम रिजेक्ट कर देंगे कि इसकी डिसइंटीग्रेशन सही नहीं हुई। नेक्स्ट हम अगर अब हम देखें अपने टाइप्स ऑफ टैबलेट को, अनकोटेड टैबलेट जिसके लिए हम 15 मिनट लेते हैं, और फिल्म कोटेड टैबलेट 30 मिनट्स लेंगे, सोलुबल टैबलेट के लिए 3 मिनट लेंगे, एफरवेसेंट टैबलेट के लिए हम 5 मिनट लेंगे, शुगर कोटेड टैबलेट के लिए 60 मिनट यानी कि 1 और लेंगे, डिस्पर्सिबल टैबलेट के लिए 3 मिनट लेंगे, एंड इंटेरिक कोटेड टैबलेट के लिए 2 और या फिर नॉट मोर देन 1 और लेंगे। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट है। अगर जैसे ही हमारे टैबलेट की टाइप पे डिपेंड करता है, उसकी फॉर्म पे डिपेंड करता है वो कितना टाइम लेती है। इसमें बताया गया कि इस टाइम पे हमारे डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स होंगी और डिफरेंट टाइम पे ही वो डिसइंटीग्रेट होंगी। If you have any question, any query, then you ask me in comment section. So please like and subscribe and press on bell icon button. Thank you.